गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब पढ़ रहे हैं। 27-28 का हमारा केमिस्ट्री है एंड मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिससे आपको एग्जाम में कुछ मदद कर सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें श्योरिटी है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, बट इससे एटलीस्ट आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जिससे कि हमें पता चल जाएगा ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। और बेसिकली ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, घुमा फिरा के यही देते हैं हमारे सीबीएसई वाले। तो ये मैं आपके लिए लाया हूँ, अन्य चैप्टर्स का भी मैं लाऊंगा। जैसे मैंने अल्कोहल्स, फेनोल्स और ईथर्स कल भी मैं पढ़ा रहा था, उसी के बेसिस पर मैं आज भी लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा है कि व्हाई फेनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। यहाँ पर हमें इंडक्टिव इफेक्ट का बात करना है और आर इफेक्ट का बात करना है, पॉजिटिव नेगेटिव का बात करना है, किसमें ज़्यादा है आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, जिससे कि एसिडिटी बढ़ती है और स्टेबिलिटी कमती है या बढ़ती है। और दूसरी तरफ से अल्कोहल में जहाँ पर ये प्लस आर इफेक्ट है, सॉरी प्लस आई इफेक्ट है, तो इसलिए उसका एसिडिटी कम, स्टेबिलिटी कम होता है, फेनॉल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। और या तो कुछ और बात मैं कहूँ कि फेनॉल में एक फेनॉक्साइड आयन फॉर्म होता है जिससे कि वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा सकता है, रेजोनेंस में वो घूम सकता है वो फेनॉक्साइड आयन। बट इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स में एक ही होता है जो कि वो घूम नहीं सकता, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड टू, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछा है, फेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड ओसरेसोल। तो इसमें सबसे पहले ओसरेसोल आएगा क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद बीच में फेनॉल आएगा, उसके बाद हमारा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल होगा। सबसे पहले आएगा ओक्रेसोल, उसके बाद आएगा हमारा फेनॉल, उसके बाद आएगा हमारा ओ नाइट्रोफेनॉल। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप कब आता है, नाइट्रो ग्रुप स्टेबलाइज करता है, उससे इसमें ज़्यादा इंक्रीजिंग एसिडिटी इसमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एड्रोप्टोन विड्रॉइंग ग्रुप को अपने तरफ खींचेगा, ये हमें याद रखना है। उसके बाद अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों है इन कंपैरिजन टू ईथर्स, ये चीज़ आपको याद रखना है। वो भी हम दोनों का कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये कौन सा रिएक्शन है ये हमें याद रखना है। यहाँ पर एक अल्कोहल है, दैट इज नॉट अल्कोहल एग्जैक्टली, इट इज फेनॉल। फेनॉल लगा हुआ है, फिर इसके साथ में CH3 लगा हुआ है, इसका 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है। ये कौन सा रिएक्शन है हमें याद रखना है। ये क्या रिएक्शन है, ये रीमन टीमर रिएक्शन है, हमें याद रखना है। इस रिएक्शन को फॉर्म करके हमें क्या फॉर्म होगा वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। कोई सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा क्या, वो आपको याद रखना है कि वो क्या फॉर्म करता है। उसके बाद में फेनॉल और बेंजोइक एसिड के बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है कि फेनॉल में क्या होता है। फेनॉल में बेंजीन ग्रुप में एक OH लग गया, बेंजोइक एसिड में क्या लगेगा, COH लगेगा, तो उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में क्या है, ये क्या बनेगा, ये तो एक एस्टर बनेगा, क्या बनेगा, ये ROR- बनेगा। बच क्या गया, क्या बच गया, ये क्या बनेगा, NaX बनेगा, यही तो बनता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये विलियमसन रिएक्शन है, विलियमसन ईथर है ना, एस्टर है, विलियमसन एस्टर सिंथेसिस। सो ROR ये हमें याद रखना है। उसके बाद फेनॉल को जब हम लोग ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, फेनॉल में जब हम लोग फेनॉल को ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेंगे, Br से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है हमें वो बताना है, ये एक रिएक्शन है। उसके बाद सजेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, बहुत ईजी है, यहाँ पे हम लोग PCC लगाएंगे। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों है डायमिथाइल ईथर से, आपको सोच बनाएंगे डायमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है ईथर में लगा हुआ और यहाँ पर सिर्फ एक इथेनॉल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होता है। बॉइलिंग पॉइंट हायर करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट को हाई करने में मदद करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमने फेनॉल लगा दिया, यहाँ पे हमने जिंक डस्ट दे दिया, क्या होगा, एक जिंक के साथ ZNO फॉर्म करेगा, वही है, कुछ भी नहीं है, ZNO फॉर्म करेगा, वही देखना है।
उसके बाद ये कुछ फॉलोइंग रिएक्शंस है। एक्चुअली में ये नेम रिएक्शंस है, इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने बनाया है जो कि बेसिकली आपको करना है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये एकदम कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, मैं फोटोज को भी अपलोड करूँगा। और इतने में ही अगर ये रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस भी हम लोग कर लेते हैं, ये सारे रिएक्शंस भी हम लोग कर लेते हैं, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने कुछ नेम रिएक्शंस ऐसे हैं जो हमें याद हो गए हैं। जैसे मैंने रिमोट ट्यूमर आपको ऑलरेडी दे दिया, कॉमन क्वेश्चन है। विलियमसन दे दिया, ये कॉमन क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर बेसिकली ये भी एक रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट हो गया। फिर ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ये अल्काइलेशन का क्वेश्चन दे दिया। मार्कोनी पेडिकेशन का क्वेश्चन दिया है। फिर मैंने यहाँ पे ग्रिग्नार सीरीजन के 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें याद रहेगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और टाइम लिमिट कैसे बनाना है, कितना फास्ट हम रहेंगे। इसमें कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे जो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सो यहाँ तक का आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी डाउट है आप लोग क्वेश्चन सेक्शन में लिखो, आई मीन द कमेंट सेक्शन, और जल्द से जल्द मुझका इसका आंसर मुझे दो। थैंक यू।